How to enforce power purchase agreement? So if your company wants to enforce a power purchase agreement, what is the option available? What is the procedure for enforcing power purchase agreement? That we will understand. So section 86F clause F and section 79 clause F provides that regulatory commission, independent regulatory commission can appoint arbitrators for अगर PPA को interpret करना है या PPA में dispute है तो arbitrator appoint कर सकते. Secondly, section 158 of Electricity Act. Electricity Act में बहुत सारे chapters हैं. एक chapter dispute resolution का है. हर chapter में several sections are there. बट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के चैप्टर में एक ही सेक्शन है, सेक्शन 158. वो कहता है आर्बिट्रेशन इज फुल्ली एप्लीकेबल फॉर पावर सेक्टर. अब लेट अस अंडरस्टैंड डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्बिट्रेशन एक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. सो इफ यू रीड सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, इट सेज दैट अगर किसी स्टेट लॉ में या किसी स्पेशल एक्ट में आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है, देन दैट स्पेशल लॉ विल ओवरराइड आर्बिट्रेशन एक्ट. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में देयर आर प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन. सो इफ देयर इज अ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू पावर परचेज एग्रीमेंट एंड ऑल द पावर परचेज, I have not seen single power purchase agreement which does not provide for arbitration. अगर किसी ने कोई भी ऐसा power purchase agreement देखा है जहां पे arbitration clause नहीं है, please all comment and share your thoughts. Every power purchase agreement in last 20 years which I have seen, every agreement has arbitration. एक भी नहीं मिला मुझे जहां पे arbitration clause नहीं है. Okay? अब जैसे for example, if you want to enforce, so there is a generating company, solar generating company, and there is a DISCOM, and DISCOM is delaying the payment or not paying on in a timely manner जैसा लिखा हुआ है power purchase agreement. Then what you do is power purchase agreement लेकर के you file a application before. अगर state electricity regulatory commission है तो आप सेक्शन 86F में आप एप्लीकेशन डालेंगे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. और अगर इंटरस्टेट मैटर है तब सेक्शन 79F में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जहां पे जुरिस्डिक्शन है, जिसने अडॉप्ट करा है टैरिफ या जिसने डिटरमाइन करा है टैरिफ, उस रेगुलेटरी कमीशन के पास आप जाएंगे. ये आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है. और उसका थोड़ा सिंपल लॉजिकल वो है, अगर इंटरस्टेट मैटर है, आपकी जनरेटिंग कंपनी एक स्टेट में राजस्थान में और आपका जो पावर कंज्यूम हो रहा है महाराष्ट्र में, तो वो इंटरस्टेट मैटर हो गया. तो जनरली इंटरस्टेट मैटर्स जो है वो सीईआरसी के पास जाते हैं, बट देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो. जो मैटर्स विद इन द स्टेट है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास जाते हैं. आपको जो टेस्ट लगाना है वो टेस्ट लगाना है जो आपका पावर परचेज एग्रीमेंट है वो किस अथॉरिटी ने अडॉप्ट किया है या किस रेगुलेटरी कमीशन ने, अगर डिटर्मिनेशन हुआ है आपकी टैरिफ का तो किसने करा है. जिस भी रेगुलेटरी कमीशन ने आपका टैरिफ डिटरमाइन करा है या अडॉप्ट करा है, आप उस रेगुलेटरी कमीशन के पास जाइए टू एनफोर्स योर पावर परचेज. सो आप यू पुट इन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. वंस यू पुट इन एन एप्लीकेशन फॉर appointment of the arbitrator, the regulatory commission will appoint an arbitrator and that arbitrator will decide power purchase agreement को enforce कैसे करना है. That arbitrator will give a decision. That decision will be equivalent to a decree of a civil. Important चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिखी हुई है. So I am reading it क्या लिखा है. So इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये प्रोवाइडेड है, the regulatory commission will adjudicate upon disputes between licensee and generating companies and to refer any dispute for arbitration. अब इशू इसमें ये आता है, and this matter has been discussed in various courts. How can the regulatory commission adjudicate the dispute and refer at the same time and refer the dispute? भाई logically ये होता है और होना चाहिए भाई, either regulatory commission decides the matter or refers to the arbitral tribunal. लेकिन जब जो word लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में वो and word लिखा है. This creates lot of confusion in the minds of people who are applying the law. इसका आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे after our discussion with respect to the relevant case laws and relevant judgments with respect to enforcement of power purchase. There was a case of enforcement of power purchase agreement. गुजरात ऊर्जा विकास निगम को डिस्प्यूट था एसआर पावर्स गुजरात में. So they said कि as per electricity act, Gujarat Electricity Regulatory Commission can appoint an arbitrator. So they filed an application before the Gujarat Electricity Regulatory Commission for appointment of arbitrator. Gujarat Electricity Regulatory Commission appointed arbitration in terms of Electricity Act section 86F. This matter was challenged before the High Court of Gujarat by SR Power. SR Power का कहना ये था कि भाई हाई कोर्ट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं हाई कोर्ट के पास, आर्बिट्रेशन एक्ट में सारे पावर्स हाई कोर्ट के पास हैं. सो हाई कोर्ट इज द अथॉरिटी व्हिच कैन अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स. दैट प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट शुड फॉलो. हाई कोर्ट of Gujarat accepted the view of SR Power and said that it is right that we have the powers to appoint arbitrator. The matter was challenged before the Honorable Supreme Court by Gujarat Urja Vikas. Gujarat Urja Vikas निगम ने सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज करा तो सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में डिसीजन दिया और वो डिसीजन दो एस्पेक्ट्स पे बेस्ड था. नंबर 1, फर्स्ट एस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने, आप उस जजमेंट को पढ़ेंगे तो जजमेंट का नाम है गुजरात ऊर्जा विकास निगम वर्सेस SR Power 2008. When you read the judgment you will see
philosophy has been discussed in that judgment. So मीमांसा थ्योरी और जो हमारे ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस हैं वेद के और इसमें वो सब डिस्कस हुए हैं। उसमें उन्होंने बोला जो डॉक्ट्रिन ऑफ सामंजस्य है, मीमांसा थ्योरी है, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सामंजस्य है, विच इज इक्विवेलेंट टू हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इज एप्लीकेबल इन दिस केस। दैट मीन्स Arbitration Act and the Electricity Act has to be harmoniously constructed. One principle that Supreme Court gave in this judgment. Second point सुप्रीम कोर्ट का ये था, स्पेशल प्रोविजन विल ओवरराइड जनरल प्रोविजन। अब स्पेशल प्रोविजन क्या था? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज द स्पेशल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन वाज द आर्बिट्रेशन एक्ट। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विल ओवरराइड आर्बिट्रेशन एक्ट। सिंस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इज ओवरराइडिंग द आर्बिट्रेशन एक्ट, हेंस द पावर्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इज विद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, दैट इज गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, and High Court was incorrect in taking up those powers. So 2003 में Electricity Act बना, 2008 तक confusion था. Some people, power sector people were filing applications before the High Court for appointment of arbitrators. Some people from power sector were filing for appointment of arbitrator with State Electricity Regulatory Commission or CERC. Now in 2008 it was absolutely clear that only and only independent regulatory commission have power for appointment of arbitrators. तो ये एक चीज क्लियर हो गई। और उसमें एक और इशू था, और वो दूसरा इशू ये था कि अगर अपील फाइल करनी है, उसको रिव्यू करना है, तो रिव्यू कौन करेगा उस डिसीजन? वेदर इट विल गो टू एप्टेल और इट विल गो टू हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट तो कर दिया आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसीजन भी दे दिया। Now if somebody wants to challenge the order of the arbitral tribunal, section 34 का challenge करना, और कोई और भी challenge करना है, तो कहां पे होगा? That matter came up before the Supreme Court in the case of Tamil Nadu Generating Corporation versus PPN Power। 2014 में ये मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, उसको क्लियर करा कि एप्टेल अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल रिव्यू द जजमेंट। सेकेंडली, अगर जनरेटिंग कंपनी और लाइसेंसीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो appellate tribunal of electricity will decide because it is a specialized body, it understands the power sector better. So this matter was also resolved। 2008 में ये रेजोल्यूशन हो गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कौन करेगा। 2014 में ये भी क्लियर हो गया इंडस्ट्री को कि अगर रिव्यू करना है, अपील फाइल करनी है, अपील जाएगी एप्टेल appellate tribunal of electricity। पर एक और राजस्थान का एक नया इशू आया, और राजस्थान का नया इशू है, एक कंपनी है, उसका नाम था हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक वाज अ कैप्टिव पावर कंज्यूमर। सो हिंदुस्तान जिंक वेंट टू राजस्थान हाई कोर्ट फॉर हिंदुस्तान जिंक को इश्यूज थे विद अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ऑलराइट, सो हिंदुस्तान जिंक वेंट बिफोर द राजस्थान हाई कोर्ट कि भाई अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का ये था कि सुप्रीम कोर्ट इन द केसेस ऑफ गुजरात ऊर्जा विकास निगम एंड तमिलनाडु जनरेटिंग कंपनी, दोनों में डिसाइड कर दिया है कि it is not the High Court which will appoint arbitrator, it is the Regulatory Commission, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, which will decide the कि arbitrator appoint करना है। अब High Court said nothing doing, High Court said नहीं, High Court can appoint arbitrator। This matter was challenged before the Honorable Supreme Court, and जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रियलाइज करा कि पहले दो जजमेंट्स डिवीजन बेंच के लिए, दो जज के बेंच के जजमेंट, सो गुजरात ऊर्जा विकास निगम में डिसाइड हुए हैं, और तमिलनाडु जनरेटिंग कंपनी में भी सेम कॉन्करेंट जजमेंट डिसाइड हुआ है 2008-2014 में। तो डिवीजन बेंच तीसरी बार ये मैटर ले नहीं सकती क्योंकि सेम मैटर है, तो उन्होंने इस मैटर को फुल बेंच को रेफर कर दिया। फुल बेंच में 3 जजेस। इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट था, इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था उसमें। अब इसमें क्वेश्चन जो था वो ये था, हिंदुस्तान जिंक का ये कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेज if there is a dispute between generating company and licensees 4 हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई, और एक जनरेटिंग कंपनी। 5 चीजें पावर सेक्टर कंप्राइज करती हैं। सो हिंदुस्तान जिंक सेड इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन जनरेटिंग कंपनी एंड लाइसेंसीज, इन दैट केस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल अपॉइंट आर्बिट्रेटर। बट अगर कंज्यूमर के साथ डिस्प्यूट है, तब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कुछ नहीं कहता है, देन नॉर्मल लॉ विल अप्लाई, दैट इज हाई कोर्ट, देन उस जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है वो अप्लाई होगा। और ये हिंदुस्तान जिंक ये भी कहता है कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम में ये क्लियर करा था कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, एक तरफ आर्बिट्रेशन एक्ट, दोनों को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रोविजन ही नहीं है ओपन एक्सेस कंज्यूमर के लिए, then it will go to normal procedure. That was the view of the Hindustan Zinc. Then this matter was referred to full bench of the Supreme Court, did the interpretation, और जस्टिस रोहिंगटन ने फिर डिसाइड करा मैटर को। उन्होंने ये बोला कि in case of open access, if there is a dispute between open access consumer
and licensee, then it is not covered by Electricity Act. क्योंकि Electricity Act में licensee और generating company के बीच में जो dispute है वही covered है. So अगर open access consumer है या other consumer है या कोई vendor है जिसके साथ dispute है, then it goes to normal high court. This matter was also settled in the case of Hindustan Zinc versus Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited. एक issue ये था, हिमाचल प्रदेश जयप्रकाश पावर वेंचर्स को स्टे ऑर्डर चाहिए था. सो आर्बिट्रेशन एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 9 में कि आप कोई भी मैटर है, जो भी आर्बिट्रल मैटर है, उसमें अगर आपको टू सेफगार्ड द प्रॉपर्टीज, अगर आपको कोई स्टे चाहिए तो वो सेक्शन 9 में आप हाई कोर्ट से ले सकते हैं. अब पावर सेक्टर में सिंस नाउ देयर आर टू अथॉरिटीज, सो अगर विद इन द पावर सेक्टर अगर कोई डिस्प्यूट है तो यू गो टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. अगर आउटसाइड द पावर सेक्टर का कोई डिस्प्यूट है कंज्यूमर से, वेंडर से या ओपन एक्सेस कंज्यूमर से, देन यू गो टू नॉर्मल हाई कोर्ट. लेकिन अगर स्टे लेना है हमें सेक्शन 9 में तो आप कहां जाओगे? क्या आप रेगुलेटरी कमीशन जाओगे या फिर हाई कोर्ट जाओगे? सो दिस मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ पीटीसी इंडिया वर्सेस जयप्रकाश पावर वेंचर्स. सो पीटीसी इंडिया वर्सेस जयप्रकाश पावर वेंचर्स में इट वाज क्लैरिफाइड कि टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पावर इंडस्ट्री, if a stay order has to be passed, then you can file an application before the High Court and take a stay, and simultaneously you can move a proceedings before the State Electricity Regulatory Commission for appointment of arbitrator. So ये मैटर भी क्लियर हो गया. अब whether international रूल्स विद रिस्पेक्ट टू जो यूनिसेक्टरल के रूल्स हैं वो अप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं पावर सेक्टर में, पावर इंडस्ट्री में, ये मैटर अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आया है. देयर इज वन कोरियन कंपनी व्हिच हैज अप्रोच्ड द सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर for dispute resolution, but that dispute is against government of India. So South Korea और इंडिया का एक agreement है which is called SEPA, bilateral treaty है, to protect the whatever investment is being done in India. South Korea ने investment करा इंडिया में, महाराष्ट्र में, for a gas based power plant. Government of India was unable to provide gas to that gas plant. They approached SIAC, Singapore International Arbitration Center. तो ये different matter है. अब international arbitration, whether it is applicable to power sector, because power sector is a regulated entity, has not come up before the Supreme Court, but it came up before Karnataka High Court. So 2009 में Karnataka High Court has said कि जो, and this case is Hassan Thermal Power versus Karnataka, कि permanent court of arbitration under unisectoral rules are equally applicable to the power sector. This has been said, but this matter needs to be finally decided. Let us come back to that question जो Electricity Act में लिखा हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और सीईआरसी को जो पावर्स दिए उसमें ये लिखा हुआ है एडजुडिकेट, आई एम रीडिंग, एडजुडिकेट अपॉन डिस्प्यूट्स बिटवीन लाइसेंसीज एंड जनरेटिंग कंपनीज. तो सिर्फ पावर सेक्टर मतलब लाइसेंसीज 4 हो गए और एक जनरेटिंग कंपनी, इनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं. उसके बाद लिखा है एंड टू रेफर एनी डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन. अब किसी ने इसमें डिसीजन अभी नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जब सबका ये अजम्पशन है कि जो एंड है ना गलती से लिखा गया है, ये और होना चाहिए. सो आइदर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल डिसाइड द मैटर or refer it to arbitration clause. But while Electricity Act was being made, this and was written deliberately. और उसका रीजन ये था, regulatory issues cannot be outsourced. आप एक चीज बताइए, क्या क्रिमिनल डिस्प्यूट अगर कोई है तो कैन इट बी डिसाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल? अगर कोई क्राइम है, एनी क्राइम, अबडक्शन और मर्डर, कोई प्राइवेट पर्सन या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल थोड़ी डिसाइड कर सकती है उसको. सिमिलरली जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं वो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डिसाइड नहीं कर सकती. आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कैन ओनली डिसाइड फाइनेंशियल मैटर्स, कितना पैसा किसको देना है. कमर्शियल इश्यूज विल बी डिसाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. इसीलिए वर्ड एंड लिखा हुआ है. और एंड का मतलब ये है, व्हेन अ मैटर इज फाइल्ड बिफोर द रेगुलेटरी कमीशन, what regulatory commission is, अगर टैरिफ से रिलेटेड मैटर है, लाइसेंस से रिलेटेड मैटर है, रेगुलेटरी मैटर है, it will decide that regulatory portion. और जो कमर्शियल एस्पेक्ट है that will be given to the arbitral tribunal. That is why this word and has been written. So hope I have answered the question. And to sum it up, if today the position of enforcement of contract in power sector is like this in terms of section 86F and section 79F, read with section 158. इस सारे क्लॉजेस आर्बिट्रेशन के क्लॉजेस हैं अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. यू फाइल एप्लीकेशन बिफोर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, चाहे जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या सीईआरसी का, उसमें आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं. दे विल अपॉइंट आर्बिट्रेटर. रेगुलेटरी डिस्प्यूट को खुद डिसाइड कर देंगे और कमर्शियल डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर को दे देंगे वो डिसाइड करने के लिए. अब वंस इट हैज बीन डिसाइडेड, अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
and this is how the matter will run and this is how enforcement of contract will happen. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट 20 इयर्स में जो इश्यूज आए वो धीरे धीरे सेटल करें. सो फर्स्ट इशू आया था सुप्रीम कोर्ट में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में विद रिस्पेक्ट टू वेदर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल विल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और हाई कोर्ट. It was clarified in the case of Gujarat Urja Vikas Nigam versus SR Power 2008 that State Electricity Regulatory Commission will do the appointment. Second is अपील या रिव्यू किसके ऊपर फाइल करी जाएगी, कहां फाइल करी जाएगी, वो क्लियरिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु जनरेटिंग कंपनी वर्सेस पीपीएन पावर में 2014 में. दैट अपील विल बी फाइल्ड बिफोर एप्टल. थर्ड इज क्या ओपन एक्सेस कंज्यूमर और वेंडर्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ हिंदुस्तान जिंक वर्सेस अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ये क्लियर कर दिया कि भाई वेंडर्स या ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स या नॉर्मल कंज्यूमर भी अगर वहां पे आर्बिट्रेशन क्लॉज है देन हाई कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन. सो होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. बैक टू यू सर. Definitely, sir. Thank you for sharing your treasures of knowledge with us.